इमाम अबू हातिम अर्राज़ी, इमाम मुंज़िर, ये सब इमाम अबू ज़ुरा की क्लास फेलो थे, बैठे थे। इमाम अबू ज़ुरा को सकरात लगी हुई है, आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं हदीस तलकीन पर कैसे अमल करें। हदीस तलकीन जानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है लक्किनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब किसी का आखिरी वक्त हो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो ताकि उसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बने। तकलीफ की वजह से वो अदा ना कर सके, उसके कान में आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, उसके सामने पढ़ो। अब इस बहुत बड़े चोटी के मुहद्दिस को हम किस तरह तलकीन करें, सोच रहे हैं किस तरह नसीहत करें। इमाम अबू हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह ने कहा जी हाँ, दरख्वास्त है कि आप बिल्कुल खामोश रहें, बिल्कुल खामोश रहें, आप में से किसी ने गुफ्तगू नहीं करनी। मैं एक तरतीब से ये तलकीन करवाता हूँ। सारे क्लास फेलो थे, इसलिए इमाम अबू हातिम अर्राज़ी ने एक हदीस को उसकी सनद से पढ़ना शुरू कर दिया। हद्दसना बुंदारुन हद्दसना अबू आसिमिन अन अब्दुल हमीद इब्न जाफर अन सालिहिन, यहां कहा और इमाम अबू हातिम अर्राज़ी रुक गए। इस तरह रुक गए जैसा कि आगे नहीं आता, जिस तरह ना आदमी भूल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। ये मुबारक महीना अज़मतों वाला, बरकतों वाला, एक साल बाद आता है और आकर अकीदे के हवाले से, इबादात के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से इंसानियत की बड़ी तरबियत करता है, बड़ी इस्लाह करता है और उसके असरात हमें हर जगह नजर आते हैं। नमाजों की शक्ल में, तिलावत की शक्ल में, ज़िक्र अस्कार की शक्ल में, सदका खैरात की शक्ल में। लेकिन अफसोस होता है एक महीना 29 या 30 दिन का जब ये चला जाता है, ऐसे लगता है सारी रौनकें अपने साथ ले गई। उसके बाद हम फिर जहाँ पहले थे वहीं आ जाते हैं, कोई फायदा नहीं। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। अल्लाह ताला को बंदे का जो अमल सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला अपनी मखलूक के जिस अमल से मोहब्बत करता है वो कौन सा अमल है? जिस पर हमेशगी, जिस पर हमेशगी हो, चाहे मुख्तसर क्यों ना हो, हमेशगी हो, इस्तिकामत हो, इस्तिकामत हो। किन नमाजियों की तारीफ अल्लाह ने की है? अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो लोग हमेशा नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ना इस्तिकामत नहीं है, हमेशा नमाज पढ़ना इस्तिकामत है।
सच बोलना इस्तिकामत नहीं है, हमेशा सच बोलना इस्तिकामत है। हलाल खाना इस्तिकामत नहीं है, हमेशा हलाल खाना खाना ये इस्तिकामत है। इस्तिकामत बुनियादी चीज है। अमल करना, छोड़ देना, फिर मूड आ गया, शुरू कर दिया, फिर छोड़ दिया, इस्तिकामत है। इसकी मिसाल आप यूं समझें, एक नौजवान सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु। सही बुखारी में आता है और सही मुस्लिम में भी आता है। कहते हैं कुन्तु शाबन अनाम फिल मस्जिद। अब्दुल्ला कहते हैं जब तक मेरी शादी नहीं हुई मैं मस्जिद में सोता था। कभी दिल ने चाहा उठकर तहज्जुद पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी। इस्तिकामत नहीं थी। एक रात क्या हुआ कि मैंने ख्वाब देखा। इमाम बुखारी इस ख्वाब को बयान करते हैं। ख्वाब में क्या देखा? का अन्ना मलकैन अखज़ानी, दो फरिश्ते मेरे पास आते हैं। एक फरिश्ते ने मेरे दाएं बाजू को पकड़ लिया, एक को बाएं को पकड़ लिया। वज़हबा बी इलन नार, और मुझे जहन्नम के किनारे पर ले गए। मैंने दहकती हुई जहन्नम देखी। वइज़ा फ़ीहा नासुन क़द अरफ़्तहुम, मखलूक थी जहन्नम में, और ऐसे भी लोग थे जिनको मैं जानता था। मैंने तो उस जहन्नम को देखकर फजालतु अक़ूलु आऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार, आऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार। मैं तो बार बार अल्लाह से दरख्वास्त करता रहा, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, मुझे जहन्नम से बचा ले। उन दोनों फरिश्तों ने मुझे पकड़ा हुआ है। इतने में एक तीसरा फरिश्ता आता है। ऐसा लगता है कि उसके इख्तियारात ज्यादा थे। वो इनका हेड था। उसने आकर कहा इसको छोड़ दो। किसको तुमने पकड़ा हुआ? हालांकि बिल्कुल उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ था, लगता था अभी धक्का देंगे और मैं सीधा जहन्नम चला जाऊंगा। उस फरिश्ते ने मुझे छुड़ाया। जो ही उन्होंने मुझे छोड़ा मेरी आंख खुल गई। अब मैं परेशान था, ये ख्वाब, इसकी ताबीर क्या हो सकती है? कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन मुअब्बिर हो सकता है? मैं नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में गया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं चढ़ती जवानी थी, अकाबरीन बैठे थे, बुजुर्ग हस्तियां बैठी थी। मैं सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सका। एक और रास्ता ढूंढा। मैंने कहा बहन के घर जाता हूं। कौन है? हफ्सा। वो कौन है? उम्मुल मोमिनीन, इनकी बहन है और नबी अलैहिस्सलाम की बीवी है, सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा। मैं गया। मैंने कहा ये मैंने ख्वाब देखा, मैं परेशान हूं, सुकून नहीं आ रहा, इसकी ताबीर चाहिए। ताबीर भी नबी अलैहिस्सलाम बताए। ठीक है, जब मेरे घर तशरीफ लाएंगे मैं ताबीर पूछ लूंगी। अब मैं इंतजार में हूं किस वक्त नबी अलैहिस्सलाम मेरी बहन के घर जाते हैं। आप गए। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप वापस जाएं, मैं बहन के पास जाऊं। मैं पहुंच गया।
सैयद हफ्सा ने बताया, जी हाँ, मैंने नबी अलैहिस्सलाम को तेरा ख्वाब सुनाया था। नबी अलैहिस्सलाम ने एक ही जुमले में आपके ख्वाब की ताबीर बता दी। फरमाया कि इन्ना अब्दल्लाह रजुलुन सालिहुन लौ काना युसल्ली मिनल लैल। हफ्सा, तेरा भाई अच्छा है, काश तहज्जुद की नमाज पढ़ता। अल्लाह, मेरे भाइयों, ये जो इन दिनों में हम तरावी पढ़ रहे हैं, यही तहज्जुद है, यही क़ियामुल लैल है, यही सलातुल लैल है। नाम मुख्तलिफ है, अमल एक है, इबादत एक है। तो हम भी जरा यहां रुक कर सोचें, ऐसा तो नहीं है कि रमजान गया हमारे जज्बात भी खत्म हो गए। ये इबादत असल में आधी रात के बाद की है। अल्लाह ताला अपने बंदे पर कितना मेहरबान है कि रमजान में इसने आधी रात के बाद तो उठना है, दो काम जमा हो जाएंगे। हो सकता है मेरे बंदे के पास वक्त कम हो और दोनों काम ना कर सके, तहज्जुद भी पढ़नी है और सहरी का बंदोबस्त भी करना है। इसलिए अल्लाह ने आसानी की और सहूलत ऐसी की, एक अमल को इशा की नमाज के साथ रख दिया। इबादत वही है। लिहाजा जिस जज्बे के तहत आज ये अमल हो रहा है, ये मुस्तकिल होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए, वरना वही बात बन जाएगी जो अब्दुल्ला की थी। हफ्सा, इसकी ताबीर ये है, तेरा भाई ने एक आदमी है, बस एक खामी है, तहज्जुद नहीं पढ़ता। और मेरे भाइयों, ये बात ज़हन नशीन कर लो, मुसलमान के अंदर ये खामी नहीं है कि वो सुबह की नमाज नहीं पढ़ता, ये खामी नहीं है। ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ता, ये खामी नहीं है। असर की नमाज नहीं पढ़ता, मगरिब की, ये तो कुफ्र है, ये तो कुफ्र है, ये तो फर्ज है, इसका अदा ना करना कुफ्र है। खामी यह है कि ये नवाफिल ना पढ़े। कुरान करीम इस महीने में तिलावत हो रही है, रमजान के बाद तिलावत खत्म हो गई, ऐसा ना। जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, रमजान के बाद ये सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए। अब्दुल्ला, तेरे अंदर ये खामी आ गई है। सैयदना अब्दुल्ला कहते हैं, बस उस दिन मैंने अल्लाह को गवाह बना के कहा, अब जब तक जिंदा रहूंगा तहज्जुद पढ़ूंगा। अब्दुल्ला ने जिस तरह वादा किया था, हम भी अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करें। बिल्कुल, ये तहज्जुद पढ़नी है इंशाअल्लाह। रमज़ान के बाद नफली रोज़े रखने हैं, वो शव्वाल के हो सकते हैं, हर पीर जुमरात का, अय्यामुल बीज के, मुहर्रम के रोज़े, ज़ुल्हिज्जा के रोज़े, शबान में कसरत से रोज़े, सदका खैरात अल्लाह तौफीक देता रहेगा, खर्च करते रहेंगे। अल्लाह को गवाह बनाकर कह चुका, अब तहज्जुद नहीं छोड़ूंगा। सैयदना अब्दुल्ला कहते हैं, काफ़ी अरसे के बाद फिर मैंने एक ख्वाब देखा। इस ख्वाब को भी इमाम बुखारी ने बयान किया है, इमाम मुस्लिम भी लाए हैं। फिर मैंने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या था? अब तब्दीली आ गई, ख्वाब में भी तब्दीली आ गई। ख्वाब में क्या देखता हूं? कअन्न फी यदी कितातो इस्तबरकिन। मैंने देखा कि मैं जन्नत में हूं और मेरे हाथ में रेशम का एक टुकड़ा है, और रेशम के उस टुकड़े में अल्लाह ने ऐसी ताकत रखी है, ऐसा करंट रखा है कि लैसा मकानुन फिल जन्नते उरीदो इल्ला तारत इलैह। मेरे दिल में जब ख्याल आता जन्नत में रहकर
कि फलां इलाके में जाऊं, वो टुकड़ा उड़ता और मुझे साथ ले जाता। मैं उड़ रहा हूं, जन्नत की सैर कर रहा हूं, आंख खुल गई, फिर बहन के घर पहुंच गया। जी हां, पूछ लिया। नबी अलैहिस्सलाम अरा अब्दुल्लाह रजुलन सालिहा हफ्सा, अब तेरा भाई अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन चुका है। अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाओ, अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वाले लग जाए, हम अल्लाह के पसंदीदा बन जाए। पसंदीदा इस्तिकामत, इस्तिकामत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू अल्लाह वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम। क्या बशारतें हैं, क्या खुशखबरी है। शर्त इस्तिकामत। नबी अलैहिस्सलाम जो एक दुआ मांगा करते थे, अपनी उम्मत को भी बताइए, वो कौन सी है? या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक व फी रिवायतिन अला तातिक। या मुकल्लिबल कुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाली जात, सब्बित कल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को भी अपने दीन पर कायम रख, अपनी इताअत पर मुस्तकीम रख। असल चीज यही है, असल मसला यही है। दुआ भी करें, कोशिश भी करें, ऐ अल्लाह ता हयात दीन पर कायम रख, ता हयात, ता हयात। यह है नेमत, इस्तिकामत। इस्तिकामत ये नेमत है। जब बंदा कोशिश करता है, मेहनत करता है, दुआएं मांगता है, तो अल्लाह ताला उसको ता हयात इस्तिकामत नसीब फरमाता है। इस्तिकामत फिर दीन नसीब फरमाता है। मैं हैरान होता हूं कि एक शख्स सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए, सहाबा की लिस्ट में शामिल होने के लिए एक तवील सफर तय करता है। चलते चलते कमर टूट गई, पाँव जवाब दे गए, हिम्मत ने जवाब नहीं दिया, मदीना पहुंच गया। मुसलमान हो चुका था, काफिलों के जरिए दीन समझ चुका, अकीदा समझ चुका, अमल समझ चुका। चाहता है कि नबी अलैहिस्सलाम की टीम में मैं शामिल हो जाऊं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जिसने ईमान की हालत में मुझे देखा, अल्लाह ने इस देखने वाले पर जहन्नम की आग हराम कर दी। मदीने में दाखिल हुआ, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। कौन है? उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु। पूछा नबी अलैहिस्सलाम कहाँ मिलेंगे? उन्होंने बताया एक हफ्ता पहले आप फौत हो गए। अब आप बताएं ये क्या सोचता होगा? काश रास्ते में आराम ना करता, फुला जगह ना ठहरता, फुला जगह ना सोता, लेकिन अल्लाह का फैसला ऐसा था। रो रो कर दाढ़ी तर हो गई, सीना, छाती, चेहरा आंसू से। उबादा बिन सामित ने कहा रजी अल्लाह अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात तेरी ना हो सकी, लेकिन तू मेरे साथ चल। आज के बाद तेरी हैसियत मेरे यहाँ मेरे बेटे की है। जितना दीन नबी अलैहिस्सलाम से मैंने हासिल की है, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। ठीक है, उन्हीं के पास रह रहे हैं। हत्ता कि एक वक्त आ गया, उबादा बिन सामित बीमार हो गए, बिस्तर पर पड़े हैं,
और लोग भी बैठे हैं। ये शागिर्द इमाम सुना भी रहमुल्लाह, ये भी बैठा है, रो रहा है, नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात ना हो सकी। चलो उनके शागिर्द मेरे उस्ताद बन गए, लेकिन दीन मुकम्मल हासिल ना कर सका। ये बेचारा बीमार है, ऐ अल्लाह इसको सेहत दे दे, ऐ अल्लाह इसको तंदुरुस्ती दे दे। दुआएं कर रहे हैं। उबादा बिन सामित ने आंख खोली और कहा, सुना भी, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह ताला है। पता नहीं मेरी जिंदगी कितना है, लेकिन एक बात है, नबी अलैहिस्सलाम से जितना दीन मैंने हासिल किया था वो मैंने तुझे सारा बता दिया। सिर्फ एक हदीस बाकी, आज सुन ले, सिर्फ एक हदीस बाकी, एक सबक बाकी है। उबादा बिन सामित कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मन कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्नह। जिस शख्स की जिंदगी का आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, बस वो जन्नत में दाखिल हो गया। उबादा बिन सामित ने ये हदीस सुनाई। इस हदीस का आखिरी लफ्ज जन्ना मुंह से निकला, खरजत रूह, रूह भी प्रवास कर। कैसी इस्तिकामत, कैसी इस्तिकामत। आखिर वक्त तक किस तरह अल्लाह ताला ने जिंदगी दी ईमान वाली, मौत दी ईमान वाली, खात्मा ईमान पर। दुआएं करो, कोशिश करो। इमाम ज़हबी ने सियर आलाम नुबला के अंदर एक चोटी के मुहद्दिस के आखिरी लम्हात का जिक्र किया है। ये मुहद्दिस कौन है? इमाम अबू ज़ुरा अर-राज़ी रहमहुल्लाह। इमाम अबू ज़ुरा अर-राज़ी रहमहुल्लाह इमाम अहमद बिन हम्बल के सबसे बड़े शागिर्द हैं, सबसे बड़े शागिर्द हैं। अल्लाह ताला ने इमाम अबू ज़ुरा को इल्म कितना दिया था मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आप अंदाज़ा लगाएं, एक दिन उनके एक शागिर्द ने एक भरी मजलिस में कह दिया था कि अगर मेरे शेख, मेरे उस्ताद इमाम अबू ज़ुरा राज़ी को 2 लाख हदीसें ज़बानी याद ना हो तो मेरी बीवी को तलाक है। फिर शागिर्द कहता है, मेरे दिल में ख्याल आया, उस्ताद से मिलकर मालूम तो करूं कहीं मेरी बीवी को तलाक तो नहीं हो गई। सफ़र किया और इमाम अबू ज़ुरा के पास पहुँचे कि मैंने ऐसे आपके बारे कह दिया था। फरमाया, जी हाँ, अमसिक अलैका ज़ौजतका फ़ी हिबालिका। बेटा, तेरी बीवी को तलाक नहीं हुई। अहफ़ज़ु मिअतै अल्फ़ हदीसन कमा यहफ़ज़ुल इंसानु कुल हुवल्लाहु अहद। बेटा, 2 लाख हदीसें अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मेहरबानी से मेरी ज़बान पर ऐसी हैं जैसे एक आम मुसलमान की ज़बान पर सूरह इखलास होती है। ये कितना बड़ा इमाम, ये शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह। इनसे किसी ने पूछा था, शेख, इल्म अल्लाह ताला की देन है, ये तो बताएं, इल्म ज़्यादा आपके पास है या आपके शेख इमाम अहमद बिन हम्बल के पास था? तो फरमान लगे, क्या क्या तकाबुल कर रहे हो? मेरा और मेरे शेख का तकाबुल कर रहे हो? मेरा शेख इमाम वाल सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते, सुनो, मैं शेख के पास रहा हूं, शेख के पास पढ़ा हूं, शेख के मकतबे में रहता था। मेरे शेख इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का मकतबा इतना बड़ा था, अगर किसी वजह से उन किताबों को उस जगह से किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की नौबत आती
तो उन किताबों को उठाने के लिए कम अज कम 12 ऊंट की जरूरत पेश आती। और आप बेहतर जानते हैं कि एक ऊंट कितने वजन उठाते हैं। आगे फरमाते हैं माते कुल्लु ज़ालिक काना याफज़ु अन ज़हरि क़ल्बी। लोगों, मैं अल्लाह को गवाह बना कहता हूं, पूरा मकतबा इमाम अहमद हम्बल को ज़बानी याद था। ये वो लोग थे। बहरहाल मैं कह रहा था, इमाम अबू ज़ुरा अर्राज़ी रहमहुल्लाह के आखिरी लम्हात का ज़िक्र किया है इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने। फरमाते हैं कि सकरात लगी हुई थी, सकरात लगी हुई थी, और बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन मौजूद थे। इमाम अबू हातिम अर्राज़ी, इमाम मुंज़िर, ये सब इमाम अबू ज़ुरा की क्लास फेलो थे, बैठे थे। इमाम अबू ज़ुरा को सकरात लगी हुई है, आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं हदीस तलकीन पर कैसे अमल करें। हदीस तलकीन जानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है लक्किनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब किसी का आखिरी वक्त हो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो, ताकि उसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बन जाए। तकलीफ की वजह से वो अदा ना कर सके, उसके कान में आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, उसके सामने पढ़ो। अब इस बहुत बड़े चोटी के मुहद्दिस को हम किस तरह तलकीन करें, सोच रहे हैं किस तरह नसीहत करें। इमाम अबू हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह ने कहा, जी हाँ, दरख्वास्त है कि आप बिल्कुल खामोश रहें, बिल्कुल खामोश रहें। आप में से किसी ने गुफ्तगू नहीं करनी। मैं एक तरतीब से ये तलकीन करवाता हूँ। सारे क्लास फेलो थे, इसलिए इमाम अबू हातिम अर्राज़ी ने एक हदीस को उसकी सनद से पढ़ना शुरू कर दिया। हद्दसना बुंदारुन हद्दसना अबू आसिमिन अन अब्दुल हमीद इब्न जाफर अन सालिहिन। यहां कहा और इमाम अबू हातिम अर्राज़ी रुक गए। इस तरह रुक गए जैसा कि आगे नहीं आता। जिस तरह ना आदमी भूल जाता है, बाकी सब खामोश हैं क्योंकि कहा हुआ था तुमने खामोश रहना है, बाकी सारे खामोश हैं। और इमाम अबू हातिम अर्राज़ी बिल्कुल रुक गए, आगे नहीं आता। कुर्बान जाए, सकरात लगी हुई है, सकरात। अल्लाह ताला तौफीक देता है, तौफीक वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह ताला आसानियां कर देता है, मखरज। फतह आए नए है, फतह आए नए है। इमाम अबू ज़ुरा रहमहुल्लाह ने आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद उसी सनद को आगे चलाते हैं। अन कसीर इब्न मुर्रा अन मुआज़ इब्न जबल काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। ये कलिमात कहे और फौत हो गए। अल्लाह। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हारा इंतकाल हो, मौत आए, ईमान पर है। मौत का पता है कब आएगी। फिर अगर हम ये चाहते हैं हमारी मौत, इंतकाल, वफात, रूह कब्ज हो ईमान पर, तो हमें हर वक्त ईमान पर रहना होगा। कोशिश करें, कोशिश करो। तौफीक देने वाली जात एक अल्लाह ताला की है। आप कोशिश करो। इस्तिकामत ये सबसे बड़ा इनाम है। जो जज्बा आज है दीनदारी का, इस महीने के बाद भी वही जज्बा होना चाहिए।
देखें, अब तो हम सारे काम भी करते रहे, 8 रकात तरावी पढ़ते रहे, जबकि शरीयत का हुक्म तो ये है, हुक्म है कि रात को उठो, आधी रात के बाद उठ जाओ, ज्यादा भी नहीं, कम से कम 2 रकात पढ़ लो, 2 रकात पढ़ लो। ये तहज्जुद की कम से कम 2 रकातें हैं। और पता है अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा ये नमाज क्यों पसंद है? इसलिए ये वो नमाज है जब बंदा पढ़ता है अल्लाह के अलावा कोई और देखने वाला नहीं होता। सुबह की नमाज सब देख लेते हैं, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब, इशा, ना चाहते हुए भी कोई ना देखे, ये हो सकता है? नहीं, देख लेते हैं। ये नमाज ऐसी नमाज है कि जब बंदा पढ़ता है अल्लाह के अलावा कोई और नहीं देखता। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिह यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिह, आधी रात के बाद बंदा बिस्तर को छोड़ के अकेला खड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कल क़यामत के मैदान में, क़यामत का मसला बड़ा हसास है। ये दुनिया क्या है, मुख्तसर है। आखिरत का पहला दिन, आखिरत का पहला दिन 50,000 साल के बराबर है। ये दुनिया के दिन 10, 12, 15 घंटे के, रातें मुख्तसर, दिन मुख्तसर। उस दिन को सामने रखें। कल क़यामत के दिन चिटियल मैदान, जहां कोई दरख्त नहीं, कोई साया नहीं, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के मैदान में सिवाय अल्लाह ताला के अर्श के साये के कोई साया नहीं। कुछ खुश नसीब ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में अपने अर्श का साया नसीब करेगा। अल्लाह हमें भी शामिल फरमा, अल्लाह उसी लिस्ट में हमें भी शामिल फरमा। अल्लाह कादिर है, अल्लाह कादिर है। अब जब मैं हदीस पढ़ता हूं, क्या वो सारे लोग मुहद्दिसीन होंगे, फुकहा होंगे, अंबिया होंगे, शुहदा होंगे, सुलहा होंगे? गौर तो कर रहे मेरे भाइयों, गौर करो। इमामुन आदिलुन, सबसे पहले अर्श के सय में जगह दीजिए किसको? इमामुन आदिलुन। यहां उलमा बैठे हैं, इमाम भी नकिरा है, आदिल भी नकिरा है, जो अपने उमूम पे दलालत करता है। माना हर वो हुक्मरान जो हर एक के साथ इंसाफ करे, हर हाकिम जो हर एक के साथ इंसाफ करे। हर एक के साथ इंसाफ जब करेगा तो सबसे पहले अल्लाह की जात के साथ इंसाफ करेगा, कि जब वो हुकूमत संभालेगा उस खित्ते से शिर्क का कला कमा करेगा। इमामुन आदिल, अगर आपने देखना हो कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो। मक्का को फतह किया, फतह करने के बाद सबसे पहले शिर्क का खात्मा किया, बुतों को तोड़ा। अली जा, नौजवानों को लेकर जा, जहां कहीं भी तुम्हें कोई मूर्ति नजर आए, कोई कब्र एक बालिश से ज्यादा उभरी नजर आ जाए, उसको बराबर कर दो। यह इमाम आदिल। वो इमाम आदिल नहीं है जो आते ही सबसे पहले अल्लाह की मखलूक के आगे सजदा करते हैं। वो इमाम आदिल कहां है? उन्होंने अल्लाह के साथ कहां इंसाफ किया? इमाम आदिल सबसे पहले अल्लाह के साथ इंसाफ। वशाबुन
नशा फी इबादतिल्लाहि ताला। उस अर्श के सह में कौन बैठा होगा? वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, वो नौजवान जिसने जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। नौजवान का जिक्र क्यों है? इसलिए जवानी एक ऐसा पीरियड है जिसमें कुव्वत, मजबूत, खून ताकतवर, खौलता हुआ, जज्बात मजबूत, शैतान का हमला भी मजबूत। शैतान का हमला भी बड़ा तेज होता है। लेकिन इन दिनों में जो जवान अल्लाह की बात करता है, ये जवान अल्लाह को कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। इस जवान को भी अल्लाह ताला अपने अश्क का साया नसीब फरमाएगा। व रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, और वो आदमी जिसका दिल हर वक्त लगा हुआ है मसाजिद के साथ। मसाजिद जमा है मस्जिद की। एक आदमी है, उसके लिए मसाजिद क्यों कहा गया? इसका मतलब मुहद्दिसीन ने ये बयान किया, ऐसा शख्स जो जहां जाए, सफर में है, हजर में है, अपने मोहल्ले में है, किसी और जगह पर जहां भी है, सबसे पहले मालूम करता है यहां मस्जिद कहाँ है। अजान आती है, जहां गया हुआ है हर एक चीज को छोड़कर पहले मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, वो नौजवान जो आपस में मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के लिए करते हैं। वरजुलुन दातो इमरातुन ज़ातो मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। इस रोजे ने आपको नसीहत की है तकवे की। एक बंदा बंद कमरे में बैठा होता है, भूख लगी है, प्यास लगी है, सहूलियात मौजूद हैं, देखने वाला अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, पी ले। पानी की कौन सी खुशबू होती है, 2 मिनट के बाद होंठ खुश्क हो जाते हैं, बाहर आ जाओ। मुआशरे में तो रोजगार है, लेकिन कहते नहीं, क्यों नहीं खाता, क्यों नहीं पीता? मैं अल्लाह के यहाँ रोजगार बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि अल्लाह के यहाँ रोजगार लिखा जाऊं। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के यहाँ दीनदार बनना चाहते हो तो अपने दिल में एक अल्लाह का खौफ बैठाओ। इस शख्स को नौजवान औरत ने दावत दी बुराई की, और 2 चीजें थी। लोग दौलत फेंकते थे औरतों के आगे बुराई के लिए, ये औरत इतना फरेफ्ता है इस पर कि अपना हुस्न भी पेश करती है, अपना माल भी पेश कर रही है। माल भी तुझे देती हूं, मेरे जज्बात ये हैं। सब कोई सुनता है, सिर्फ अपनी जबान से एक जुमला कहता है जिसके 3 अल्फाज हैं, इन्नी अखाफो अल्लाह। 3 अल्फाज, 3 अल्फाज का ये मुरक्कब है, इन्नी अखाफ अल्लाह। सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं अल्लाह से डरता हूं। ये जुमला 3 अल्फाज का मुरक्कब, ये जुमला अल्लाह को इतना पसंद आता है, क़यामत अल्लाह इसको भी अपने इश्क़ का साया नसीब करेगा। वह रजुल तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु बियमीनिही। दाएं हाथ से खर्च करता है, बाएं को पता भी नहीं चलता। रोजे को इतनी अहमियत क्यों मिली? अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। अल्लाह फरमाता, लोगों अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए, व अना अज्ज़ी बिही, इसका बदला मैं दूंगा। अल्लाह, नमाज भी तो तेरे लिए है, हज भी तो तेरे लिए है, ज़कात भी तो तेरे लिए है, सदका खैरात भी तो तेरे लिए है, सिर्फ रोजा तेरे लिए नहीं है। तूने ये क्यों कहा अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए, इसका बदला मैं दूंगा। जी हाँ, रोजे के अलावा बाकी जितने भी अमाल हैं, कोई ना भी चाहे तब भी अगले को पता चल जाता है।
नमाज पढ़ोगे, कोई और देख सकता है। सदका खैरात करोगे, कितना छुपाओगे, कितना छुपाओगे, आखिर जिसको दोगे उसको तो पता चलेगा ना। हज, कुर्बानी, लेकिन रोजा अगर बंदा खुद ना बताना चाहे, किसी को पता लग ही नहीं सकता, किसी को पता नहीं जा सकता ये रोजदार है कि नहीं। इसको कल बदला भी दूंगा इस तरीके से, किसी को पता भी नहीं दूंगा। अल्लाह बता। आगे एक खुश नसीब का जिक्र सुनिए। वरजुलुन ज़करल्लाह खालिया फफादत आइना। सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक वो भी खुश नसीब होगा, वरजुलुन ज़करल्लाह खालिया फफादत आइना। एक वो शख्स भी है जो अकेले अल्लाह को याद करता है, अकेले, ये तहज्जुद के वक्त है, अकेले अल्लाह को याद करता है। याद करते हुए फफादत आइना, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। अल्लाह ताला इस पर भी जहन्नम हराम कर देता है। तो मेरे भाइयों, ये रोजे की नसीहतें हैं, नसीहतें हैं। जिस शख्स को, सुनिए, जिस शख्स को रोजे का फलसफा समझ आ गया वो कामयाब। जिसने रोजे के फलसफे को नहीं समझा, उसके रूटीन में चेंजिंग तो आई है, इबादत नहीं थी, वो आदत थी। खाने पीने की रूटीन चेंज हो गई, रमजान का शेड्यूल बदल गया, रमजान के बाद खाने पीने का टाइम टेबल चेंज हो गया, रूटीन बदली, आदत तब्दील हुई, इबादत नहीं बनी। अल्लाह के बंदो, ये आखिरी अय्याम है इस मुबारक महीने के, आज भी अल्लाह को मना लो, आज भी अल्लाह को मना लो। अल्लाह अल्लाह किस कदर मेहरबान है। मैं तो हैरान होता हूं। देखो, एक बाप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन अगर औलाद कोई गुस्ताखी करे, नाफरमानी करे, बाप नाराज हो जाता है। उसको मनाने के लिए बेटे को आना पड़ता है, अब्बू दोबारा ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई, आना पड़ता है। कभी तो बाप के गुस्से को देखकर वो खुद नहीं आता, अपने चचा को लेकर आता है, अपनी मां को लेकर आता है, भाई को लेकर आता है, अबू नाराज। बच्ची से गलती हो गई, मां को मनाने के लिए वो आती है। अल्लाह कुर्बान जाए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने गुनहगार, नाफरमान, गुस्ताख बंदों को खिताब किया। बताओ, मोमिनों को नहीं, मुत्तकीन को नहीं, परहेजगारों को नहीं। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। अल्लाह ताला खिताब फरमा रहा है, किन को? गुस्ताखों को। कोई बात नहीं, गुस्ताखी तुमने की है, आ जाओ, मैं तुम्हें माफ करूं। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, किस कदर मेहरबान है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह खुद आवाज देता है। इस तरह की आवाज अपनी औलाद को ना मां देती है ना बाप। इसलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जब एक ग़ज़वे में सहाबा कराम के हाथ में एक दूध पीता बच्चा आ गया, उसको भी उठाकर मदीना ले आए। उसकी मां बेचारी तलाश करते करते मदीना पहुंच गई। मुस्नद अहमद की हदीस है। सहाबा कराम ने उसको बच्चा दिखलाया, तेरा है। उसने छाती के साथ लगा लिया, पूरे जिस्म को चूमने लग गए, चूमने लगे। नबी अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। आपने सहाबा से फरमाया, अतराउना अतराउना अन्ना हाज़िहिल मरा तारिक़हुन
वलदहा फिन्नार। क्या ये हो सकता है कि ये औरत तारिहतुन वलदहा फिन्नार, क्या ये हो सकता है कि ये औरत अपने इस बच्चे को कभी आग में डाल दे? अल्लाह के रसूल, ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने सुनो, वल्लाह 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 अरहम बिइबादिही मिन हाज़िही। अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर इस औरत से भी ज्यादा मेहरबान है। यही तो वजह है अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि मन हम्मा बेहसनतिन फलम यामलहा। गौर करें, एक बंदा नेकी का इरादा करता है, इरादा किया आज यार फलां मरीज की तीमारदारी करने जाऊंगा, अभी इरादा किया आज यार फलां गरीब को ना कुछ खर्चा देकर आऊंगा, अभी इरादा किया, अभी काम किया नहीं, खाली इरादा किया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्ते हुक्म देते हैं इसके खाते में एक नेकी लिख दो। अगर यही बंदा जिसने नेकी का इरादा किया था, किया नहीं था, नेकी लिख दी गई। अगर यही बंदा गुनाह का इरादा करे, अल्लाह फरमाता नहीं, जब तक गुनाह नहीं करे गुनाह नहीं लिखना। आप गौर करो अल्लाह ताला किस कदर मेहरबान है। ना लिखो, नेकी के इरादे के बाद नेकी ना कर सका, ना किया, अल्लाह आप मिटा दे नेकी? नहीं, इरादा तो किया था ना, मिटाओ नहीं। लेकिन गुनाह का इरादा किया था, गुनाह नहीं लिखा, गुनाह का इरादा करने के बाद फिर उस इरादे को छोड़ दिया। गुनाह के इरादे के छोड़ने पर अल्लाह फरमाता है एक नेकी लिख दो। गौर तो कर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, गौर तो कर। नेकी कर ली, कम से कम 10 नेकियां लिखी गई, लेकिन अगर गुनाह करने के इरादे के बाद गुनाह कर लेता है तो मैं तो हैरान होता हूं। नेकी लिखने वाला फरिश्ता नेकी लिख लेता है, गुनाह लिखने वाले फरिश्ते से नहीं पूछता, लिख लेता। लेकिन जब बंदा गुनाह करता है वही, तो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता नेकी लिखने वाले फरिश्ते से पूछता है लिखूं या ना लिखूं। गौर तो करो, फरिश्ते से पूछता है, गुनाह इसने कर लिए, लिख लो। फरिश्ता कहता ना लिख। इन्न साहिब शिमाल, सही मुस्लिम की हदीस है। गुनाह लिखने वाला फरिश्ता कलम को रोके हुए कितना 6 सात सा की जमा है। आजकल बाद अहले लुगत ने सा कमाना 1 घंटा किया है, दकीका 1 मिनट, लहजा दकीका। इतना देर तक कलम को रोक के रखता है, रोक के रख, ना लिखा। क्यों ना लिखो? गुनाह तो कर लिया, गुनाह तो कर चुका, अब क्यों ना लिख दूं? हो सकता है इसका ज़मीर मलामत करे, ये माफी मांग ले। अल्लाह, मेरे भाइयों, हो सकता है इसका ज़मीर इसको मलामत करे और ये माफी मांगे, तुझे इसका गुनाह काटना पड़ेगा, रजिस्टर में धब्बे आ जाएंगे, इसके रजिस्टर में धब्बे नहीं आने चाहिए। ये तो मेहरबान ज़ात है, किस कदर मेहरबान ज़ात है। सुबह होती है, अल्लाह ताला अपनी रहमत वाले हाथों को फैला लेता है, आवाज लगाता है, अल्लाह आवाज लगाता है, अल्लाह कि तूने छुप छुप के गुनाह किए रात भर, किसी को पता नहीं था, लेकिन मैं तो देख रहा था। अब तो रोशनी हो गई, सुबह हो गई, माफी मांग ले, मैं माफ कर दूं।
जब शाम होती है फिर अल्लाह ताला हाथों को फैला लेता है। सारा दिन तू नाफरमानियां करता रहा, झूठ बोलता रहा, हराम खाता रहा, बगावतें करता रहा, चलो अब दिन खत्म हो गया, रात शुरू हो गई, आ जा माफी मांग ले, मैं तुझे माफ कर। किस कदर मेहरबान ज़ात है। उस अल्लाह को मना लो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, जहां तक आवाज जा रही है अल्लाह के लिए, अल्लाह को मना लो। इस महीने के ये कीमती अय्याम हैं, इनकी कदर करो। और ये जो रोजे ने नसीहतें की हैं ताहयात इनको पल्ले बांध लो, इस्तिकामत इख्तियार करो। अल्लाह आपको और मुझे तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।